दर्शकों, हार के बाद संजय राउत अब हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव सेना को खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि संजय राउत उद्धव गुट की शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेंगे। उद्धव गुट के नेता अब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी सावरकर पर राहुल गांधी को नसीहत देकर ये साफ कर दिया था कि अब वो हिंदुत्व के रास्ते पर आना चाहते हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव का खेल खराब कर रहे हैं। इस बार संजय राउत ने सबको चौंका दिया है। दर्शकों, संजय राउत की ये बात सुनकर आप लोगों को लगेगा कि सत्ता के लिए लोग कितना बेबस हो जाते हैं और मशाल भी कैसे ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन संजय राउत ने जो कहा उससे बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज व्यथित हो गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे जो कांग्रेस को लेकर ये कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ ही दुकान खोल लिया। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने बाला साहब ठाकरे की बात मानी और उद्धव की दुकान ही बंद कर दी। लेकिन राउत ने जो कहा है उसे सुनकर स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे ये सोच रहे होंगे कि राउत जैसे लोग मेरी पार्टी में कैसे हो सकते हैं। दर्शकों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर देश के इतिहास में एक आंदोलन था और न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, शिवसेना, विहिप और यहां तक कांग्रेस सहित सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया। संजय राउत ने मोहन भागवत पर निशाना साधा और कहा कि वही है जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में लाया और अब उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, भाजपा, शिवसेना, बीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी आंदोलन में योगदान दिया। ये सही है कि कोई भी सिर्फ मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बगैर राम मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की भूमिका भी नकार दी। वहीं संजय राउत ने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश एक मंदिर है, आपको इसे बनाना चाहिए। मोहन भागवत, आप ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाए हैं, इसलिए अब आप जिम्मेदारी लें। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने देश में एकता और सद्भाव का आग्रह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदू भक्ति प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि अब भक्ति के सवाल पर आते हैं। वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। ये हिंदुओं की भक्ति का स्थल है। हालांकि उन्होंने विभाजन पैदा करने के खिलाफ चेतावनी भी दी। भागवत ने हिंदू धर्म को एक शाश्वत धर्म बताते हुए कहा कि इस शाश्वत और सनातन धर्म के आचार्य सेवा धर्म या मानवता के धर्म का पालन करते हैं। दर्शकों, राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत अब कांग्रेस की भक्ति में लीन हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि राम मंदिर बनाने में कांग्रेस का भी योगदान है, उससे अब यही कहा जा सकता है कि राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे उद्धव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।